नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 8 तारीख है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान की मिसाइलों से अरब देशों में अमेरिका के 85 ठिकाने धू धू कर जल रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी ठिकाने जल रहे हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमले हुए हैं। कतर में जो अमेरिकी सेना के अड्डे हैं वहां पर सीधा मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं और हालात ये है कि अमेरिकी सेना को, अमेरिकी हवाई जहाज़ों को बड़े नुकसान की खबर आ रही है और कई जगह तो ये हाल है कि इलेक्ट्रिसिटी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, खासकर बहरीन में और कुवैत में। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक बड़ा नुकसान हुआ है ईरान की मिसाइल से। अब ईरान का वो गुस्सा देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी मांग ईरान की 9 करोड़ जनता कर रही थी। देखिए, खैबर मिसाइल और शाहिद ड्रोन ने 4 अरब देशों में हाहाकार मचा दिया है। खबरें इस तरह की भी हैं कि जॉर्डन के कुछ ठिकानों पर भी हमले कर दिए गए। यानी 4 देश, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन में हमले की खबरें हैं। हॉर्मुज में अमेरिका के कई वॉरशिप्स के ऊपर अबू मेहदी मिसाइल्स फायर कर दी गई है। हॉर्मुज की अभी लेटेस्ट अपडेट आनी बाकी है कि वहां कितने जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। देखिए, मैं आपको आगे बताऊं कहां कहां नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ और डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी गौर करने वाली बात है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं पहले से आपको बताऊं। देखिए, ये जंग जब अब शुरू हुई है, ये ऐसे समय में जंग छिड़ी है फिर से जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब का जनाजा करबला में है। उनके पार्थिव शरीर को जब करबला ले जाया गया, इमाम हुसैन की दरगाह के पास उनका पार्थिव शरीर था। ऐसे समय में ये जंग फिर से छिड़ी है। क्या ये किसी तरह से कुदरत का इशारा है कि ये जंग अब करबला की जंग है? ये जंग अब सच्चाई और झूठ के बीच आखिरी लड़ाई है। क्या ये इशारा है इस बार? देखिए, ये कितना बड़ा संयोग है कि अली खामेनेई साहब का पार्थिव शरीर अपनी अंतिम रस्मों के लिए जब करबला पहुंचता है, वो करबला जहां पूरी दुनिया वहां इमाम हुसैन का जो है वो एग्जाम्पल देती है, उनकी शहादत को याद करती है, उनकी वीरता को याद करती है। आज उसी करबला में जब इमाम हुसैन की दरगाह के पास और वहाँ पर उस जगह पर करबला की पवित्र ज़मीन पर जब अली खामेनेई साहब का पार्थिव शरीर पहुँचता है तो एक बार फिर हमले शुरू हो जाते हैं, जंग शुरू हो जाती है। क्या ये इशारा है कि वाकई अब ये जंग करबला की जंग है? देखिए, हालात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब ये सीज फायर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, फॉर मी आई थिंक इट्स ओवर, आई डोंट वांट टू डील विद देम एनी मोर। मैं अब ईरान के लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए MOU और सीज फायर जो है वो दोनों अब ख़त्म हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने ईरान के लोगों को झूठा कहा है, ईरान के लोगों को धोखेबाज कहा है, जबकि हकीकत ये है कि अगर कोई एक सच्चा इंसान था वो थे ईरान के सुप्रीम लीडर, जो हमेशा अपनी बात पर कायम रहे। कोई अगर एक शख्स था जिसने कभी धोखेबाजी नहीं की तो वो थे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब। काश ये बात डोनाल्ड ट्रंप अगर समझ पाते तो आज फिर से ये जंग वाली नौबत नहीं आती। हालात ये हैं, देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 5 करीब जहाज़ों की नंबर सामने आए हैं जिस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद फिर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर, केशम आइलैंड पर, बंदर अब्बास पर और सीरी आइलैंड पर ज़बरदस्त हमले किए। करीब 80 मिसाइल्स दागी गई। इसका फौरन बदला ईरान की तरफ से लिया गया। ईरान की सेना ने 85 लोकेशंस पर जो है वो मिसाइल दाग दी। अमेरिका ने 80 लोकेशंस पर हमला किए, 80 मिसाइल्स दागी। ईरान की सेना ने 85 ठिकानों पर जो है वो मिसाइल से हमले कर दिए, ड्रोन्स बरसा दिए। उसके बाद हालात अब ये है, अरब देशों में पैनिक का माहौल है। कई जगह एयर स्पेस बंद कर दिए गए। हॉर्मुज में जंगी हालात बिल्कुल वैसे ही हो चुके हैं जो 40 दिन के दौरान थे और अब ये माना जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है इस पूरे मामले में, कि अमेरिका और इजराइल के सेना के अधिकारियों के बीच एक बड़ी बैठक हुई है और शायद रात तक का भी इंतज़ार ना हो। ईरान पर इजराइल की ओर से बड़ा हमला तय हो चुका है और इजराइल की सेना, कभी भी इजराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो एक बार फिर ईरान में एंटर करने को तैयार हैं और हमले को तैयार हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हाल है जो जंग के समय हुआ था और शायद नेतन्याहू यही चाहते थे।
कि एमओयू फेल हो जाए और उसके बाद जो है एक बार फिर जंग छिड़ जाए, यानी अमेरिका और इजराइल बड़े हमले की तैयारी में है और शायद अगले चंद घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हो सकती है, ईरान के ऊपर हमला हो सकता है और इसका पलटवार करने के लिए ईरान ने ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। देखिए जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मैंने आपको पहले से ही बताया था कि 100 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर, ख़ास लोकेशंस पर टारगेट करके लॉक कर दी गई हैं। अरब के ठिकाने, अरब के जितने पावर स्टेशंस हैं वो निशाने पर हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस जो हैं वो निशाने पे हैं, ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो निशाने पर हैं। इसके अलावा जो ब्रिजेस हैं अरब देशों के वो निशाने पे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं ईरान के जो है पावर स्टेशन उड़ा दूंगा, नतीजा ये होगा कि जितने अरब मुल्क हैं वहाँ के पावर स्टेशन पर निशाना होगा। मैं ईरान के ब्रिजेस उड़ा दूंगा, नतीजा ये होगा कि अरब देशों के ब्रिज पर निशाना होगा। वो ये कह रहे हैं कि मैं जितने ऑयल रिफाइनरीज हैं उसको उड़ा दूंगा, नतीजा ये होगा कि अरब देशों की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होगा और अरब देशों के जितने मिलिट्री बेसिस हैं वो निशाने पर है। आईआरजीसी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आप अमेरिका की मदद करते हैं तो आप भी हमारे निशाने पर होंगे। देखिए ये होना तय था, ये होना तय था। जब एमओयू में ये बात साफ लिखी हुई थी कि ईरान का कंट्रोल हॉर्मुज के ऊपर होगा, वहाँ से ईरान अपनी सेना हटाएगा, जहाज़ निकलेंगे और ये बात साफ थी कि ईरान की निगरानी में हर जहाज़ को निकलने दिया जाएगा। लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने एक नया बाईपास रूट बनाने की कोशिश की चालाकी से ओमान के करीब से, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने उन जहाज़ों पर हमला किया। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये बिना हमारी जानकारी के गलत तरीके से ये जहाज़ निकालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए उनको टारगेट किया गया। ये ईरान का कहना है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जहाज़ों पर हमला हुआ, हमने इसका बदला लिया और अलग अलग 80 लोकेशंस पर जो है हमले हुए हैं, जिसमें आईआरजीसी के कई सैनिक भी मारे गए हैं। इस तरह की खबर है जो खास तौर पर ईरान की नेवी से जुड़े हुए थे, उनकी कैजुअलिटी हुई है। इस तरह की खबरें फिलहाल निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि बंदर अब्बास में जो एयरपोर्ट है, मिलिट्री जिसका इस्तेमाल करती है और साथ में जो वहाँ पर नेवी का बेस है वो सुरक्षित है, जो जानकारियाँ सामने आई हैं उसके हिसाब से। यानी फ़िलहाल जो बयान आ रहे हैं, ख़ास तौर पर देखिए ईरान की तरफ से जो बयान आया, ईरान का ये कहना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है, आपको ईरान की लीडरशिप को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको मान्यता देनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि हॉर्मुज जो है वो ईरान का है और ईरान के पास ही रहेगा। जब तक ये बात अमेरिका स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक ये जंग इसी तरह से चलती रहेगी। एक बार फिर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप पर सवाल उठाया है और उन्हें सिक पीपल कहा, सिक शब्द का यानी बीमार शब्द का इस्तेमाल किया है। ये एक बार फिर इस बात को बताता है कि ईरान की में जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी वो नाकाम हुई। इसका फ्रस्ट्रेशन अब देखने को मिल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का इस तरह का दावा है। इन हालात में बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ अली खामनेई साहब की उनकी फ्यूनरल से संबंधित जो है वो प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में है और पूरा ईरान आपने देखा जिस तरह से करोड़ों लोग सड़कों पर हैं और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग थी कि अली खामनेई साहब के हत्यारों के साथ किसी तरह का कोई डील नहीं होनी चाहिए, कोई एमओयू नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनसे बदला लिया जाना चाहिए। ये मांग थी ईरान की जनता की, ये मांग थी ईरान के आम लोगों की, जिसके बाद से ही ये साफ हो चुका था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आक्रोश, ये गुस्सा ये बता रहा है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हो पाएगी। और देखिए वही बात एक बार फिर साबित हुई, सच साबित हुई और ये जंग फिर शुरू हो चुकी है। अब जो हालात हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि कई अरब देश ईरान के खिलाफ स्ट्राइक में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के इनपुट्स आने शुरू हो गए। जिन देशों पर हमला हुआ है, जिन देशों के जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, इन पर गौर नज़र रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सऊदी पर, ख़ास तौर पर यूएई पर। क्या इन देशों की तरफ से किसी तरह के कोई हमले होते हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बहरीन की तरफ से क्या कोई कार्रवाई होती है, कह नहीं सकते आप। आज रात तक इसकी, अगले चंद घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया कि जो है सीज़ फायर इज़ ओवर और एमओयू ख़त्म हो चुका है, उसके बाद नतीजा देखने को ये मिला है कि दुनिया भर के शेयर बाजार जो हैं उसमें हाहाकार मच गया है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें, भारत के शेयर बाज़ारों की बात करें, तो सेंसेक्स और निफ्टी जो हैं, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 2% डाउन है
और इस गिरावट से निवेशकों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की चपत लग गई है डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद। हालात यह है कि बीएई लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर लगभग 472 लाख करोड़ रुपए रह गया है। सेंसेक्स के सभी शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आप बात करें अगर यूरोपीय शेयर बाजार की बात करें तो ब्रिटेन का जो FTSE 100 यानी फुटसी है, जिसे फुटसी भी कहा जाता है, इसमें करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। फ्रांस का CAC 40 हो, जर्मनी का डैक्स इंडेक्स 2% तक गिर गया। यानी आप देखिए पूरे यूरोप में, एशिया में, जापान का निक्केई 1.5% जो है वो गिर गया है। पूरे दुनिया में शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया है। और इसके अलावा दक्षिण कोरिया का कोस्पी 6% लुढ़क गया है। आप देखिए कुछ नहीं बच रहा। अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर, एशिया से लेकर जापान, कोरिया, हर तरफ इसका असर पड़ रहा है और शेयर मार्केट बुरी तरह से जो है हाहाकार मचा हुआ है शेयर मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये कह दिया कि भाई जो है MOU कैंसिल और सीज फायर कैंसिल और जंग की आहट है तो शेयर बाजार डाउन है, लेकिन हो सकता है कि कल तक वो अपने बयान से पलट भी जाएं, शायद शेयर बाजार को फिर से बैलेंस करने के लिए। कई बार ऐसा हो चुका है और कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के जो बयान आते हैं वो सब शेयर मार्केट को मॉनिटर करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं कि आपने पहले कर दिया, कह दिया कि साहब सीज फायर खत्म, अब मैं हमला करूंगा, शेयर बाजार गिरे और उसके बाद फिर जो है खुद ही इस तरह से लॉबिंग की कि ये बयान दे दिया कि नहीं साहब अभी तो एक मौका और देता हूं मैं और सीज फायर अभी जारी रहेगा, और उसके बाद फिर से शेयर बाजार को आपने ऊपर कर दिया और अपना फ़ायदा कमा लिया। तो इस तरह के भी तमाम जो है एक्सपर्ट इस तरह की राय जाहिर करते हैं। लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि पूरे दुनिया के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। क्रूड ऑयल का दाम जो है वो एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है और इस जंग की आशंका के बीच पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर बुरी तरह इसका बुरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए ईरान की तरफ से जो स्टैंड है, ईरान की जनता का मूड पिछले 48 घंटे में और 72 घंटे में आप देखिए अली खामनेई साहब के जनाजे को देखने के बाद, उनके कॉफिन को देखने के बाद जो बाइट्स आ रही थी, वहाँ के लोगों का जो रिएक्शन, गुस्सा देखने को मिल रहा था, उस बात से ये बात अब साफ है कि ईरान की तरफ से अब ना अपना यूरेनियम दिया जाएगा, ना ही किसी तरह की न्यूक्लियर मुद्दे पर डील की जाएगी और ना ही अब एक भी इंच जो है हॉर्मूज पे किसी तरह का समझौता करने के लिए ईरान तैयार है। ये वहाँ की जनता की राय है। ऐसे हालात में एक भयानक जंग छिड़ती दिखाई दे रही है और कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये फिर से एक बार जो है अब वो करबला की जंग शुरू हो चुकी है, आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। आज की रात बेहद भारी जाने वाली है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।